मई में भीषण गर्मी के बाद अब जून की शुरुआत हल्की बारिश से हुई है, जिसके चलते लगातार तपन से परेशान लोगों को सुकून मिला है। मौसम विभाग का अनुमान है कि जून के दूसरे और तीसरे सप्ताह में भी प्री मानसून की बारिश होगी। आपको बता दें कि प्रदेश में पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को अब राहत मिली है। ऐसे में राजधानी जयपुर में अल सुबह बादल छाए रहने से मौसम सुहाना नजर आया। वहीं मौसम विभाग ने नए पश्चिमी विक्षोभ का असर छाए रहने की भी संभावना जताई है। साथ ही तेज हवा के साथ बारिश की संभावना भी व्यक्त की है। इसी दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट भी हो सकती है और साथ ही पश्चिमी राजस्थान की सीमावर्ती क्षेत्रों में कहीं कहीं हीट वेव दर्ज होने की भी संभावना है। तो मौसम पर अपडेट लेने के लिए सहयोगी लीलाधर का रुख करते हैं हम, जो कि हमारे साथ में लाइव जुड़ रहे हैं यहां जयपुर से। लीलाधर, सुबह मौसम कुछ सुहाना था, गर्मी बहुत कम थी, कुछ डिग्री जो है वो गिरावट आई है तापमान में कल हुई बारिश के कारण, और अभी फिलहाल कैसे है मौसम के मिजाज? आप बाहर खड़े हैं। जी बिल्कुल राखी, आपने सही कहा। नौतपे का जो कह सकते हैं नौतपा टूट चुका है। नौतपा के अंदर जो बात करें भीषण गर्मी होनी चाहिए थी, उसका असर अब कम देखने को मिलेगा। जहाँ तक कल जो बीती रात की बात करें, कल दोपहर शाम की बात की जाए, उसमें आंधी तूफान बारिश और ओले आने से नौतपा ख़राब हो चुका है। तो ऐसा देखे जा रहा है कि आगे जो मानसून की बारिश है उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। और जहाँ तक आपने जयपुर शहर की बात की है, आज जयपुर शहर में सुबह 4-5 बजे के लगभग बूंदाबांदी हुई और अभी दोपहर का आप देख सकते हैं कि भीषण गर्मी है और गर्मी के कारण लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। सड़कें हैं जो सूनी नज़र आ रही है। अभी मैं यहाँ पर ज्योति नगर में खड़ा हूँ, पीछे आप देख सकते हैं कि एक गन्ने का रस वाला है और गन्ने का रस वाला आप देख सकते हैं अभी वो भी खाली बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गन्ने का रस वाला है, खाली बैठा हुआ है और ग्राहक है जो कम है, क्योंकि 4 दीवार इलाके के अंदर बात की जाए वहाँ पर भी जो ग्राहकी कम देखी जा रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप ये गन्ने के रस वाले के हैं भैया है, वो बात करें, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि यहाँ पर गर्मी का असर देखा जा रहा है, ग्राहकी किस प्रकार की है? ग्राहकी बढ़िया है और गन्ने का जूस से एनर्जी मिलती है। गन्ने के जूस से एनर्जी मिलती है, आपने बिल्कुल कहा। पर तो गर्मी का टाइम है, अभी ग्राहक कम आ रहे हैं, तो सुबह शाम के समय आते हैं? सुबह शाम में आते हैं, दोपहर में कम आते हैं। तो लोग गर्मी से निजात पाने के लिए गन्ने का रस को यूज़ कर रहे हैं। और जाके यहाँ पे देख सकते हैं कि गन्ने का रस का यूज़ कर शीतल पेय पदार्थ कह सकते हैं कि छाछ है, बात करें छाछ है, पानी है, गन्ने का जूस है, आम का जूस है, इस प्रकार कई बिल्कुल लीलाधर, देखिए बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए गर्मी में ज्यादा से ज्यादा लिक्विड डाइट लोग लेना पसंद करते हैं और चिकित्सक भी यही सलाह देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तरल पेय वो ले। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ये प्री मानसून बारिश की, जो कि कल यहाँ पर जयपुर में देखने को मिली। आज नौतपे का आखिरी और अंतिम दिन है, ये 9वां दिन है, लेकिन सुबह जहां हल्की सी राहत लोगों को महसूस हुई थी, अभी फिर से सूरज की तल्खी देखने को मिल रही है। और इस प्री मानसून बारिश को बहुत जल्द वापस आना होगा, क्योंकि इस एक बार की हुई बारिश से लीलाधर कहीं ना कहीं उमस जो है वो यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिससे लोग परेशान हुए। जी बिल्कुल राखी, आपने बिल्कुल सही कहा। भीषण गर्मी का कहर जारी है। आप यह देख सकते हैं कि जो बात कर विधानसभा के पास मेरे कैमरामैन साहब दिखाएंगे, हालांकि संडे का दिन है फिर भी भीड़ भाड़ का माहौल नहीं है। सड़कें हैं जो खाली नजर आ रही हैं, व्यापारी है जो बिल्कुल खाली नजर आ रहे हैं। मेरे कैमरामैन साथ ही दिखाने चाहेंगे, पीछे आप देख सकते हैं कि लोग सड़कें ऊपर बात करें कपड़ा डालकर यहाँ पर देख सकते हैं कि गर्मी से बचाव के लिए दिखा सकते हैं। ये समाचार प्लस के दर्शकों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करें। तो गर्मी से राहत पाने के लिए लोग काफी बिल्कुल जतन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भीषण गर्मी का असर देखा जा रहा है। और जहां तक नौतपे की बात की जाती है, नौतपे का असर भी देखा गया, परंतु जो बीती रात देखे जब बारिश का दौर चला तो उसके बाद देखा जा रहा है कि अब आने वाले मानसून है उस पर फर्क पड़ेगा। कहने का मतलब कि अब आने वाले मानसून के अंदर बारिश कम भी हो सकती है। तो नौतपा के अंदर बात की जाए, गर्मी तेज होनी चाहिए, भीषण गर्मी पड़नी चाहिए। तो जिस कारण से बात करें कि आगे जो मानसून है उसकी रूपरेखा तैयार होती या आने वाला मानसून किस प्रकार मानसून जितना जल्दी आए उतना लोगों के लिए अच्छा, क्योंकि इस भीषण गर्मी से कहीं ना कहीं उन्हें निजात मिलेगी। लीलाधर, मैं एक बार इकलेश का भी रुख करना चाहूंगी, जो कि हमारे साथ में खेड़ली से जुड़े हुए हैं। इकलेश, किस जगह खड़े हैं आप? या क्योंकि यहाँ खेड़ली में तो बारिश हुई नहीं है,
तमाम जगहों पर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर बारिश हुई, लेकिन यहाँ खेड़ली महरूम रह गया उस बारिश से। जी जी बिल्कुल राखी, आपको एक और एक हमारे दर्शकों को कहना चाहूंगा कि इस भीषण गर्मी के चलते दुकानदार काफी परेशान है। और आप देख सकते हैं कि दुकानदार किस तरीके से अकेली खुली दुकान पे और आराम फरमा रहे हैं, क्योंकि इस भीषण गर्मी के कारण लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो चुकी है। वहीं आपको दिखाना चाहूंगा, इस भीषण गर्मी में लोग, क्योंकि सरकारी सुविधाएं तो यहाँ मिली नहीं रही है, तो इस तरह से मकानों की छज्जे होते हैं उसके नीचे शरण लिए हुए हैं। वहीं इस गर्मी को लेकर कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, उनसे पूछना चाहिए कि कैसी भीषण गर्मी पड़ रही है और सरकार से क्या राहत और स्थानीय प्रशासन क्या राहत दे रहा है। और क्या व्यवस्थाएं यहाँ लोगों द्वारा की जा रही है। अखिलेश, जरा इनकी कही आप बात आप दोहराएं, क्योंकि इनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। स्टूडियो से सवाल है कि आप थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज नहीं जा पा रही है। मेरा कहने का मतलब है, अभी कोई सुविधा है नगर पालिका किसी भी तरीके की कोई सुविधा है यहाँ आम नागरिक को नहीं दी जा रही है। रेलवे प्रशासन स्टेशन जो प्रसिद्ध है उसके बारे में क्या व्यवस्था है। यहाँ पे भी टंकियां खाली पड़ी है, तो लोग 20 रुपए की बोतल लेते हैं, मजबूरी में अपना मतलब क्या खानों के लिए मजबूर है, पैसे खर्च करके भी कोई चीजें नहीं मिलती जो होनी जी राखी, यहाँ लोगों का कहना है कि यहाँ प्रशासन में सरकार के भय नाम की कोई चीज ही नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जहाँ भी देखे सरेआम लापरवाही भीषण गर्मी को लेकर यहाँ प्रशासन द्वारा, चाहे वो रेलवे हो चाहे नगर पालिका हो, इनको किसी तरीके का इस भीषण गर्मी में जनता से तो कोई वो फायदा नुकसान का सरोकार है ही नहीं। फिर भी उनमें एक जो सरकारी भय होना चाहिए तंत्र का, वो मतलब जो सरकारी तंत्र है, राजतंत्र है, उसका कोई भी तरीके का यहाँ के लोगों प्रशासन में भय नहीं है। चलिए अखिलेश, देखिए गर्मी का दौर है, यहाँ पर प्रशासन की तरफ से ना ही लोगों के लिए छाया लगवाई गई है, ना पानी की व्यवस्था की गई है और ना ही छिड़काव किया जा रहा है। व्यापारियों के पास ग्राहक भी नहीं पहुंचे। लेकिन अगर हम बात करें चिकित्सा व्यवस्था की, क्या वो उसके इंतजाम तो यहाँ पर माकूल रूप से किए गए हैं या मरीज परेशान है? जी ताकि इस मामले को लेकर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग है वो जरूर अलर्ट मोड पे है, क्योंकि उसकी मॉनिटरिंग एसडीएम जो कटुअर से है सूखाराम पिंडेल, उनके द्वारा लगातार की जा रही है। वहीं विधायक भी इस भीषण गर्मी को लेकर लोगों की चिंता में बराबर सरोकार निभा रहे हैं और अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। लेकिन खेड़ी नगर पालिका का फिर मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि इनमें ना तो उपखंड अधिकारी का, ना जिला कलेक्टर का, ना विधायक का किसी का भय नहीं है, केवल अपनी मनमानी करने पर लगातार तुले हुए हैं। चिकित्सा विभाग द्वारा एक अलग से बाड़ बनाया गया है, जिससे कि लू या गर्मी से पीड़ित आए हुए मरीजों के लिए कूलर, एसी, पंखे की व्यवस्था है। वहीं स्वास्थ्य विभाग, बाल विकास विभाग है, भी आशा सहयोगियां गाँव में जाके ORS के गोली बांट रही है और जनता को इस भीषण गर्मी से बचाव हो सके, किस तरह से राहत हो सके। चलिए, स्वास्थ्य विभाग ने तो अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है, लेकिन अब बारी है यहाँ पर नगर पालिका प्रशासन की, जो कि फिलहाल आंखें मूंदे हुए है। ठीक है अखिलेश, एक बार हम अजमेर का भी रुख कर लेते हैं। सहयोगी अभिषेक भी हमारे साथ अजमेर से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, फिलहाल अजमेर में किस तरह के है मौसम के मिजाज? क्या गर्मी अभी भी भीषण है? नौतपे का यह आखिरी दिन है या फिर कल हुई कुछ राहत के छींटे जो पड़े हैं यहाँ मरुधरा पर, उससे कुछ राहत महसूस हो रही है? अभी तो आएगी गर्म दे रहा भाई, लाइव में आवाज आ रही है आप तक अभिषेक मेरी? चलिए, कोई तकनीकी खराबी के चलते हमारी आवाज अभिषेक तक नहीं पहुंच पा रही है, हम फिर जुड़ेंगे। लेकिन आपको बता दें कि मरुधरा में आंधी बारिश का दौर लगातार जारी है। चलिए, हम 12 का रुख कर लेते हैं। सहयोगी ब्रिजेश हमारे साथ 12 से जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश, 12 में किस तरह के हैं मौसम के हालात, आप बताएं, क्योंकि जहां आप खड़े हैं वहां पर मुझे तीखी धूप नजर आ रही है। चलिए, ब्रिजेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करेंगे लगातार अपने तमाम सहयोगियों से जुड़ने की।
लेकिन इसी बीच में लीलाधर हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं, हम उन्हीं का रुख कर लेते हैं। लीलाधर, देखिए प्रशासन यहाँ पर अलर्ट है, छाया की व्यवस्था यहाँ जयपुर में की गई है, साथ ही स्मोक गन से सड़कों पर छिड़काव भी किया जा रहा है। चिकित्सा व्यवस्था को लेकर भी एसीएस काफी गंभीर है, शुभ्रा सिंह लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं। लेकिन आज ही का मामला लीलाधर, सर्वर डाउन चल रहा था, मरीज वहां पर खासे परेशान नजर आ रहे थे, तो गर्मी का असर जो है उसी के कारण ये मरीजों की संख्या बढ़ रही है और इसी को लेकर के वहां अस्पतालों तक पहुंचते हैं। लेकिन अभी भी कहीं तो कमी रह रही है स्वास्थ्य विभाग में भी, जिसको उन्हें ठीक करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल राखी, आपने बिल्कुल सही कहा। जो राजस्थान के मुखिया है भजनलाल शर्मा है, उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दे रखे हैं, स्वास्थ्य विभाग को दे रखे हैं, साथ ही बिजली विभाग को दे रखे हैं, पानी विभाग को, वाटर वर्क्स को दे रखे हैं। हालांकि सरकार पूरी सजगता से कार्य कर रही है और पारदर्शिता रूप से पूरा कार्य कर रही है। जहां तक हम बात करना चाहेंगे, मरीजों की बात की जाए, एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर इन दिनों काफ़ी मरीज आ रहे हैं, चाहे वो चक्कर आने का हो, चाहे बुखार आने का हो, दिल मचलाने का हो, मन मचलाने का हो, ऐसे कई जो मरीज हैं जो आ रहे हैं। क्योंकि गर्मी के कारण है जो लोगों का आज जनजीवन अस्त व्यस्त नज़र आ रहा है, तो ऐसे में बीमारियां हैं वो भी घर कर रही है। तो उनकी जो बीमारियां हैं, जो बीमार हैं वो एसएमएस हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं और उसके अलावा जयपुरिया हॉस्पिटल भी है, कावटिया हॉस्पिटल भी है, साथ ही गणगुर बाजार हॉस्पिटल भी है, जयपुरिया हॉस्पिटल है, ऐसे कई हॉस्पिटल है जहाँ मरीज पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में देखा जरा, सरकार की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए, सरकार की ओर से वहाँ पर जो वार्ड है, भर्ती है, उन लोगों के लिए कूलर है, पंखे हैं, उनकी व्यवस्था की जा रही है। और जहाँ तक आपने जिला प्रशासन की बात की, जिला प्रशासन की तरफ से भी काफ़ी मुस्तैदी से कार्य किया है। उसके अंतर्गत बात कर सकते हैं, जयपुर नगर निगम की ओर से यातायात संचालकों के लिए, जो यातायात दोपहिया वाहन चालक है, उनके लिए ग्रीन शेड वगैरह लाए गए हैं। वाटर, जो बात आपने कही कि दमकल विभाग की ओर से सड़कों पर पानी भी डाला जा रहा है, क्योंकि भीषण गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार का दायित्व बन जाता है कि आम जनता का रखरखाव, बिल्कुल किस तरीके से राहत मिले उसको लेकर के तमाम उपाय किए जा रहे हैं यहाँ पे। लीलाधर, आपको रोकना चाहूंगी, एक बार फिर मैं अजमेर का रुख करूंगी। सहयोगी अभिषेक हमारे साथ में जुड़े हैं। अभिषेक, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? सबसे पहला सवाल तो ये जी, चलिए, आपकी तरफ से थम्स अप मिला। अभिषेक, हम जानना चाहेंगे आप इस वक्त कहां पर खड़े हैं? चलिए, आप जिला मजिस्ट्रेट खड़े हैं, ये भी मुझे आपके पीछे नजर आ रहा है, लेकिन गर्मी कितनी है आज अजमेर में? कल प्रदेश भर में अलग अलग हिस्सों में बारिश हुई, 2 से 3 डिग्री तापमान कम भी हुआ, क्या राहत यहाँ अजमेर भी में महसूस की जा रही है? जी राखी, देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, नौतपा का आज आखिरी दिन है और लगातार 9 दिनों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं तापमान है बहुत ज्यादा था। चलिए, फिर कोई तकनीकी खराबी, लेकिन ब्रजेश हमारे सहयोगी जो कि 12 से हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं हम। ब्रजेश, 12 में फिलहाल कैसा मौसम? क्योंकि गर्मी काफी तेज है और नौतपे का ये आखिरी दिन, और आप जहां खड़े हैं वहां पर तेज धूप नजर आ रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं कि 12 में नौतपे का आखिरी दिन है। वहीं 12 में जो तापमान है वो अभी भी 43 डिग्री के पार है। हालांकि लगातार विगत 8 से 9 दिनों से तापमान लगातार बढ़ोतरी की ओर था, लेकिन विगत 2 दिनों से थोड़ी सी तापमान में कमी आई है। जहां पर बीच में तापमान 46 से 47 डिग्री पहुंच गया था, लेकिन अब लगभग 43 डिग्री के आसपास तापमान है। लेकिन गर्मी से अभी राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि शुक्रवार के दिन 12 जिले के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन आगामी समय में अभी कुछ दिन और राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। ब्रजेश, मूलभूत आवश्यकता हर एक व्यक्ति की बिजली और पानी, क्या यहाँ 12 में ये व्यवस्थाएं सुचारू हैं? लोगों को पानी और बिजली की जो सप्लाई है वो प्रॉपर मात्रा में लोगों तक पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर बिजली की ट्रिपिंग की और कटौती की बार बार समस्या है। हालांकि इसको लेकर विगत 2 से 3 दिन पूर्व 12 विधायक राधेश्याम बेरवा ने यहाँ के एसी से मुलाकात की थी और 12 जिले में समस्त जगह बिजली को सुचारू करने के लिए दिशा निर्देश दिए थे। हालांकि जब बात करें और बैठक करें, 5 दिन गुजर गए,
लेकिन बिजली की व्यवस्थाएं सुचारू हो नहीं पाई है। हालांकि जो कि 12 शहर के अंदर पेयजल की व्यवस्थाएं है वो यहाँ के एकड़ देश से सप्लाई हो रही है, लेकिन समस्त कॉलोनियों में पेयजल सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। वहीं कोई कॉलोनियों में गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। तो कई जगह 12 की जो कॉलोनियां है, वार्ड है, वहां पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है। तो लोगों की तरफ से यहाँ पर जलदाय विभाग के ऑफिस भी पहुंचे होंगे, शिकायत भी की गई होगी। जिम्मेदारों की तरफ से क्या कोई कदम उठाया गया या उन्हें किसी तरह का आश्वासन दिया गया? जी बिल्कुल, 12 जिला कलेक्टर के द्वारा भी इस पर पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। हालांकि 12 जिला कलेक्टर के द्वारा जलदाय विभाग और बिजली विभाग के अधिकारियों की बैठक ली गई थी। उसके बाद इन सभी अधिकारियों को 12 जिला कलेक्टर ने भी 12 जिले में बिजली को सुचारू करने और जो पेयजल है उसकी आपूर्ति सुचारू करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। देखिए, भीषण गर्मी में भी लोग ना चाहते हुए भी आवश्यक कार्य से बाहर तो निकलते ही हैं। तो ऐसे में यहाँ प्रशासन की तरफ से इस भीषण गर्मी में क्या सड़कों पर पानी का छिड़काव करना, कहीं शेडिंग लगाना या फिर प्याऊ लगाना, ऐसी कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है? जी 12 में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। 12 में हालांकि 1 या 2 दिन जब नौतपा का जब तापमान 47 के पार हो गया था, उस समय नगर परिषद के द्वारा कुछ जो 12 शहर की सड़कें वहां पर हल्के पानी का छिड़काव किया गया था। हालांकि ऐसे मौसम में लोग भी कम बाहर निकल रहे हैं क्योंकि जो तापमान तेज और गर्मी धूप है, लेकिन प्रशासन के और नगर परिषद के द्वारा इनकी माकूल व्यवस्थाएं नहीं की गई थी। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका भी और आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस तमाम जानकारी के लिए।